Untold पर Truth Behind the Book। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। और आज हम कुछ अलग से स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे और टॉपिक हमारा ये है रिप्लाई करना। रिप्लाई क्या, ऐसे 10 सवालों का, क्योंकि एक चैनल है इफ़ वर्सेस बट करके, उसने 10 सवाल किए हैं और ये वीडियो किसी ने मुझे सेंड किया था कि भाई इस पर ज़रा वीडियो बनाइए। पता नहीं कब से ये अपलोडेड है, मैं नहीं जानता। तो कि मुसलमान इन 10 सवालों से बहुत घबराते हैं। अरे घबराता तो खैर कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो 10 सवाल हैं इनके एक एक के जवाब विद प्रूफ देंगे हम। तो 10 सवाल हैं, इनमें से हम कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बनाएं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए पहला सवाल सुन लेते हैं। मुसलमानों का दावा है कि कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान में बच्चों का खतना करने का हुक्म नहीं है, फिर भी मुसलमान खतना क्यों कराते हैं? अल्लाह में इतनी शक्ति नहीं कि मुसलमानों के खतना वाले बच्चे ही पैदा कर दें? अब आपने देखा कि सवाल ये है कि खतना कुरान में नहीं है तो मुस्लिम लोग खतना क्यों कराते हैं। चलिए मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि खतना करना सुन्नत इब्राहीम है। सबसे पहली बात तो ये सुन्नत इब्राहीम यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और ये जो सुन्नत है इसका प्रूफ भी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुन्नत खतने कराई थी। हम स्क्रीन पे, हमारी स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा, तो इसमें आप देख लीजिए कि इसमें क्या लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की खतने की, जब वो उनकी एज भी इसमें लिखी हुई है, और फिर उसके बाद में जो है इसहाक अलैहिस्सलाम की भी खतने हुई हैं। फिर उनके बाद में याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये जितने भी नबी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद हमारे नबी तक, सब की वही हैं। और जितने भी उस वक्त के मुसलमान थे सब लोग खतने कराते थे। अब इसका कुरान से ताल्लुक, इन्होंने सवाल किया कि कुरान में खतना नहीं है तो क्या है। चलिए अब ये बात तो क्लियर होगी कि ये जो सुन्नत करने का तरीका है, खतने करने का तरीका, ये सुन्नत इब्राहीम है। कुरान में सूरह बकरा में 135वीं आयत पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यहूदी कहते हैं कि यहूदी बन जाओ तो मार्ग पालोगे, ईसाई कहते हैं ईसाई बन जाओ कि मार्ग पालोगे। अल्लाह ताला क्या कहता है, नहीं, सही, अगर तुम कंफ्यूज हो तो इब्राहीम के पंथ पर आ जाओ, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर आ जाओ। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता क्या है, जितनी भी जो काम है, जैसे कि हज करना, क्या है ये सुन्नत इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू है, मोहम्मद साहब के ज़माने से शुरू नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अब देखो बकरा ईद सेलिब्रेट करना, वो भी बकरा ईद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू है। हज करना भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू है, हमारे नबी के ज़माने से शुरू नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, दीन इब्राहीम को फॉलो कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही, मेरे ख्याल से क्लियर होगी। तो अब जो सुन्नत इब्राहीम है कि इब्राहीम के पंथ पर आ जाओ, कुरान में सूरह बकरा में 135वीं आयत पर ये कहा है, तो अगर मुसलमान खतने करा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि ये कुरान में नहीं, कुरान में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि इब्राहीम के रास्ते पर आओ। और इब्राहीम का रास्ता क्या है, हज करना, कुर्बानी करना बकरा ईद पर, और खतने करना। कौन कह रहा है कुरान में नहीं है? तो आई होप कि मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि इसमें खतना करना कुरान में है या नहीं है। तो ये मोहतरमा, इन्होंने एक बात और ये बोली है कि अगर अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट मुसलमानों का खतना करके भेज सकता था। बिल्कुल बात सही है। जानते हो, अगर अल्लाह चाहे तो फिर तो पूरी कायनात, जितने भी लोग हैं, फिर तो जो भी पैदा होगा वो मुसलमान ही पैदा हो। अगर अल्लाह चाहे तो जितने भी लोग हैं रात को सोएं सब मुसलमान बनकर उठें, है ना? ये भी तो बात हो सकती है। लेकिन अल्लाह ऐसा क्यों नहीं चाहता है, क्यों मुसलमानों को खतना करके नहीं भेजता? ताकि अल्लाह ये देख सके कि तुम कितने बड़े मुत्तकी हो। मुत्तकी यानी तकवे वाले, अल्लाह पर तवक्कुल और उसके हुक्म का पालन करने वाले। बात समझ में आई? अगर अल्लाह चाहता तो जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान है, या पूरी दुनिया, जितनी भी दुनिया है, ये मुसलमान कहने और बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को, ना ये कहना पड़ता कि भाई देखो मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान, फिर तो सारे ही मुसलमान होते अगर अल्लाह चाहता तो, क्योंकि वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये तो जो सवाल है कि भाई अगर अल्लाह चाहता तो खतने होकर ही वो पैदा होता, तो ये तो बिल्कुल गलत और बिल्कुल बेबुनियादी बात है। अल्लाह ऐसा क्यों नहीं चाहता है जानते हो? क्योंकि कायनात के बनने से पहले जो शयातीन या जो शैतान इबलीस था, अल्लाह ने जो उससे कमिटमेंट किया था कि जा, जो तेरा बंदा होगा, यानी जो तेरी परस्तिश करेगा, यानी जो तुझे फॉलो करेगा, मैं उसको छेड़ने वाला नहीं, और जो मेरी परस्तिश करेगा वो मुत्तकी होगा, तकवे परहेजगार होगा, तो वो हुक्म मेरा मानेगा। अब यहां दुनिया में आने के बाद में अल्लाह ये देखना चाहता है कि कौन शैतान के पीछे है और कौन अल्लाह की तरफ है। तो हमारी वैसे वीडियो इस पर आएगी इंशाल्लाह कि भाई शैतान का और ये क्या कमिटमेंट था। लेकिन बात ये है कि अल्लाह इस तरीके से ये देखना चाहता है कि आप लोग, क्योंकि ऐसे तो बकरा ईद वाला सिस्टम है, अल्लाह के पास क्या गोश्त पहुंचता है आपका? नहीं, इसमें तकवा, परहेजगारी, वो सब चीज़ें जाती हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला इसलिए यहाँ पर लोगों को भेजता है ताकि वो ये देख सके कि कौन उसके हुक्म का पालन करने वाला है। बस ये है।
اب دوسرا سوال سن لیتے ہیں. कुरान के विरुद्ध काम करने से मुसलमानों को काफिर क्यों नहीं माना जाए? ऐसे ही सवाल आज हम आपको दिखाते हैं और उन सवालों के जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं. दूसरा सवाल है कि काफिर मुसलमान अगर कुरान की बातों को ना माने या कुरान की कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मुसलमान नहीं माने तो क्या वो काफिर हो सकता है या क्या फिर वो कहलाएगा या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं. तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ मोहतरमा, आपको जो भी है कि कुरान के हिसाब से चलने वाला इंसान मुसलमान है और उसको ना मानने वाला चाहे वो अपना नाम मुसलमान जैसा रख ले वो काफिर ही कहलाएगा, क्योंकि काफिर का मतलब होता है इनकार करना. अब यहाँ पर दो वैरायटी हैं काफिर की. पहली वैरायटी तो ये है कि एक मुसलमान है, उसका नाम जो भी है A to Z, अब उसका नाम है मुसलमान, ठीक है, वो अल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है और नबी को मानता है, मुसलमान तो हो गया वो, राइट. लेकिन उसके अंदर के जो रूल्स हैं, जैसे कि भाई शराब पीना, बहुत सारे मुसलमान भी पीते हैं, और जबकि नाउज़ुबिल्लाह बहुत गलत बात है, शराब पीना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर ये सारे काम कर रहे हैं तो एक तो वो हुआ कि वो बंदा कुरान की इन बातों को नहीं मानना कि भाई ऐसा मत करो, मान नहीं रहा है, काफिर कहलाएगा क्योंकि इसने इनकार किया कि नहीं ऐसा मैं तो करूंगा, इनकार किया, काफिर है. दूसरा काफिर ये होता है, काफिर की दूसरी वैरायटी कि वो अल्लाह को ही नहीं मानता, कुरान को ही नहीं मानता और नबी को ही नहीं मानता, ये सबसे बड़ा वाला काफिर है. वैसे हमने काफिर की दो पहले वैरायटी बताई, काफिर कौन, हमारी एक वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि काफिर दो तरह के होते हैं, मुहारिब और गैर मुहारिब. लेकिन ऐसा इंसान भी काफिर कहलाएगा जो अल्लाह और उसके हुक्म को नहीं मानेगा, क्योंकि काफिर का मतलब कुफ्र करने वाला, और कुफ्र उसे कहते हैं जिसने इनकार किया, और इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ने फरिश्ते के हाथों कुरान की पहली सूरा लिखित रूप में मोहम्मद को दी थी, लेकिन अनपढ़ होने की वजह से उसे पढ़ नहीं सके. मुसलमान ये भी कहते हैं कि विश्व में कुरान एक ऐसी किताब है जो पूरी तरह से सुरक्षित है. मुसलमान कुरान की वो सूरा पेश क्यों नहीं कर देते जो अल्लाह ने लिखकर भेजी थी? तुरंत पता चल जाएगा आखिर वो कागज कहाँ बना था और अल्लाह की राइटिंग कैसी थी. तो आपने शायद तीसरा सवाल सुना होगा कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला ने मोहम्मद साहब को लिखित में दी और उनसे कहा पढ़ो, वो नहीं पढ़ पाए, है ना, और अल्लाह की राइटिंग कैसी थी, और पूरे अरब के अंदर क्या मोहम्मद साहब ही मिले थे अल्लाह को, यानी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मिले थे, कोई पढ़ा लिखा इंसान मिला नहीं. मतलब बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बात है कि क्या ऐसा ही इंसान मिला था कि जो नहीं पढ़ना जानता था. तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान की जो सूरा है अल अलक, ये सूरा है अल अलक जो नाजिल हुई, और पहला शब्द है इकरा, यानी कि पढ़ो. तो यहाँ पढ़ने का मतलब किताब ला के नहीं दी है. गारे हिरा में जब आप तशरीफ फरमा थे तो उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि पढ़ो. उन्होंने बोला कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं. फिर कहा पढ़ो, बोला कि नहीं मैं पढ़ा हुआ. 3 बार ऐसे कहा. तो उन्होंने जब उनको पकड़ा और भेजा तो बोला कि पढ़ो, इकरा बिस्मी से शुरू होती है आयत. तो यहां पर मसला यह है कि अगर रिटिन में होता तो अल्लाह ताला फिर इतने दिनों तक ये जो धीरे धीरे आयतें उतरी हैं, ये सब आयतें लाने की क्या जरूरत थी. और फिर अगर रेटिन की बात है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वही लेकर आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़ते थे, तो जो सहाबा थे जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और जितने भी सहाबा हैं उनसे कहते थे आप इसको लिख लो, चाहो तो आप हदीस की किताबों में जाइए ना, आपको तभी तो पता चलेगा, ऐसे मुंह चलाने से तो कोई फायदा है नहीं. तो यहां पर ये मसला ये है कि ना तो कुरान लिखित में उतरा और ना ही अल्लाह ने कोई राइटिंग के साथ प्रूफ में भेजा. अब दूसरी बात आती है ये, क्योंकि अगर ऐसा होता, दूसरी बात को छोड़िए वो बाद में बात करेंगे, अगर ऐसा होता कि यहाँ पर लिखित में आती तो पूरा का पूरा कुरान अल्लाह ताला लिखित में ही नाजिल कर देता. तो कुरान की जो आयत है वो रिटन में नहीं उतरी है, वो बोलने से उतरी, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको लेकर आए. और अब बात आती है कि मोहम्मद साहब ही को क्यों चुना. सादिक अमीन उनको कहा जाता था, वो झूठ नहीं बोलते थे बचपन से ही. जानते हो कुछ क्वालिटी होती है नबी होने की जिनको अल्लाह ताला पहले से सेलेक्ट कर लेता है. और अगर कोई पढ़ा लिखा होता, कोई इंसान अगर पढ़ा लिखा होता जैसे आज के ज़माने में, तो जानते हो सऊदी अरब के लोग क्या कहते, सऊदी अरब के लोग कहते ये तो पढ़ा लिखा इंसान है, इसने अपनी तरफ से ही गढ़ लिया. कहा तो उन्होंने फिर भी, लेकिन ये इस बात को कहने से बड़ा गुरेज करते थे, बड़ा परहेजगारी करते थे. क्योंकि वजह क्या थी, वजह ये थी कि आप पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है. इस बारे में इनके लिए ताज्जुब था और ये अल्लाह का मौजज़ा यानी करामात यानी चमत्कार था कि एक पढ़ा लिखा जो इंसान नहीं है वो अरबी की ग्रामर की टॉप लेवल की ग्रामर कैसे जानता है, नहीं मालूम. जितने भी ग्रामर के पढ़े लिखे माहिर थे सब चकित थे. तो ये मौजज़ा था, इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी को चुना. और अगर पढ़े लिखे को चुन लेते तब भी प्रॉब्लम होती. तो हमारे नबी को इसलिए चुना क्योंकि अल्लाह ताला को लोगों को दिखाना था कि हम कैसे इंसान से किस तरह भी काम ले सकते हैं दीन का, हम किसी के मोहताज नहीं हैं.
اور اللہ کی جو طاقت ہے وہ انلیمیٹڈ ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے. ہر چیز، ہر طاقت، جتنی بھی دنیا نہیں، پوری دنیا نہیں، میں پورے برہمانڈ کی بات کروں، پورے برہمانڈ کے علاوہ بھی اگر کچھ اور باقی بچا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے بنا نہیں چلتے. اللہ ہر چیز جاننے والا اور سننے والا ہے، تو اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا یا انسان کو؟ آئی ہوپ کہ میرے یہ آپ کو جو 3 سوال ہیں ان کے جواب مل گئے ہوں گے. تو چلیے اسی کے ساتھ ابھی ہم آپ کے 3 سوالوں کے اور جواب دیں گے. 3 کر کے ہم پورا یہ سیکوینس کمپلیٹ کریں گے. اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو شیئر کریے تاکہ یہ خبیثوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو پتہ چل جائے کہ حقیقت میں سچائی کیا ہے. آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں ٹائم ٹو ٹائم. اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو رپلائی ہم دے رہے ہیں ان کا جواب وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک پہنچنا چاہیے. کیونکہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم سوال کر رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ سوال نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں مسلمان چھوڑو، میں تو ایک ادنا سا مسلمان ہوں جس کو اسلام کا بہت نہ کے برابر گیان ہے. اگر کسی عالم اور کسی مفتی اور کسی بڑے عالم کے پاس بیٹھ گئے تو دھوئیں اڑا دیں گے، سمجھ رہے ہو؟ خیر، لیکن یہ لوگ باز نہیں آنے کے، کوئی بات نہیں، ہم ان کے رپلائی کرتے رہیں گے. لوگوں کو کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ گمراہی سے بچیں. اسی کے ساتھ شکریہ، اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، دھنیہ واد، جے ہند.